अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे गोल्ड का वीकली एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आज डेट है 29 सितंबर और नेक्स्ट वीक मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी है उसको देखते हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे पास न्यूज़ हैं वो मंडे वाले दिन हमारे पास फेड चेयर पॉल स्पीक है। इसके बाद ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो है जॉब्स जॉब ओपनिंग है, ISM भी है। और वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास ADP का डाटा है, यानी कि ये वीक जो है वो अच्छा वोलेटाइल होगा। और इसके बाद थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर ISM है। और फ्राइडे लास्ट है हमारे पास NFP है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। और फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये सारे डाटाज हमारे पास इस टाइम जो है मौजूद है, क्योंकि जब भी एक न्यू मंथ स्टार्ट होता है उसका पहले जो 2 हफ्ते होते हैं उसमें ये सारी न्यूज़ होती हैं और ये सारे डाटाज हमारे पास मौजूद होते हैं। वीकली वही है जो लास्ट वीक था, कोई ख़ास जो है वो चेंज नहीं आया, ना कोई ऐसी रिजेक्शन बनी है जिससे हम लोग जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो सेलिंग साइड पे आ सकती है। अब डेली में अगर देखें तो डेली में भी मार्केट ने क्या किया, ऊपर से एक रिजेक्शन जो है वो ये बनाई। ये वाली कैंडल अगर देखें तो आधी उसने भी क्लोज की, आधी बॉडी क्लोज की, लेकिन खैर ये बेरिश में क्लोज नहीं हुई। और उसके बाद अगली जो कैंडल थी वो लास्ट एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जो है वो एक बेरिश कैंडल बनाएगी और नेक्स्ट फिर अभी जो न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है इससे फिर उसका टेस्ट करके मजीद ये जो नीचे वाला इम्बैलेंस है उससे फिल करेगी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, आप देखेंगे पिछली जो दोनों कैंडल्स थी ये इनसे ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग दी है, जो कि अभी बुलिशनेस का ही साइन है। यहाँ पे कोई भी बेरिशनेस साइड पे कोई ऐसी चीज जो है वो हमें नजर नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट मार्केट का 4H में ये नीचे एक इम्बैलेंस जो है पड़ा हुआ था ओवरऑल, ये वाला ये मार्केट ने जो है फिल कर रही है इसको। और अभी तक इस कैंडल तक मार्केट जो है वो बुलिश रहेगी। इसके नीचे मैं एक लाइन जो है वो यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरीके से, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि मार्केट को हम कैसे देख रहे हैं। अच्छा, ये एक लाइन है 2622, इससे नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती उस वक्त तक हम लोग जो है बुरी साइड पे देखेंगे। और ऊपर मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल नो डाउट बनाई हुई है ये पूरी 4H के अंदर, लेकिन ये कि जब मार्केट फिर यहाँ पे आएगी तो फिर हम लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन देख के उसमें अपनी एंट्रीज जो भी होंगी उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, 1H में मार्केट ने क्या किया है, लास्ट वीक अगर आप लोग देखते हैं तो मार्केट ने जितनी भी यहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी मौजूद थी इस जगह पे, क्योंकि जितना मार्केट ऊपर जा रही है रिटेलर उतना ही सेल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमें एक सेल जो है वो यहाँ से बड़ी मिल जाएगी। देखें, मार्केट एक दफ़ा आपको सेल देगी लेकिन 10 दफ़ा आपको बाय देगी। सही है, पिछले हफ्ते की मेरी रिपोर्ट अगर आप लोगों ने देखी है तो मैंने ऑलमोस्ट जो है वो कोई एडमिन ने 7-8 सिग्नल के करीब करीब दिए, जिसमें एक सिग्नल मेरे ख्याल से सेल का था या 2 सेल के थे, बाकी सारे बाय के थे और फिर वहां से सेल आई भी। तो बात मेरा करने का मकसद ये है कि आप लोगों को ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर ही बैठना है। सही है, ट्रेंड की डायरेक्शन के अलावा अगर आप लोग बैठेंगे तो वहां पे आप लोग इसी तरीके से होगा। एक सेल पकड़ने के लिए एक बड़ी सेल आपको कितनी सेल मिल जाएगी, यानी 100 पे मिल जाएंगे, 150 पे आप होल्ड कर लेंगे। लेकिन उसकी बजाय अगर आप बाय देखते हैं तो पिछले हफ्ते से हम बाय देखते आ रहे हैं। सही है, यहाँ से 2515 से हम लोग जो है बाय देखना शुरू हुए हैं इस एरिया से, फिर बाय, फिर उसके बाद 2560 का एरिया ऊपर आ गया, वहां से बाय, फिर उसके ऊपर एरिया आ गया 2526, वहां से बाय, फिर इस तरीके से करते 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 अभी तक फिलहाल जो है वो हम बाइंग देख रहे हैं। और लास्ट वीक भी मैंने यहाँ से एरिया दिया था 2655 से, और वो भी ऑलमोस्ट जो है कोई 150-200 पे जो है चला। सॉरी, सेकंड लास्ट डे, फिर यहाँ से लास्ट डे जो है सेल देखी थी यहाँ पे जो आपके पास लिक्विडिटी मौजूद थी 76 से, और यहाँ से अच्छी सेल हमें मिल गई। अभी मार्केट ने अपसाइड डाउन साइड दोनों लिक्विडिटी क्लियर है यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं। और उसके बाद फिर यही होता है कि जब दोनों साइड की लिक्विडिटी क्लियर हो जाती है फिर आपके पास जो भी इम्बेलेंस होता है वो फिल होता है। अब वन टाइम ये आपके पास जो है टोटल इम्बेलेंस था। सही है, मार्केट ने क्लोजिंग दी इस रेड कैंडल ने, उसके बाद ये कैंडल थी, ये आके इसने अपनी क्लोजिंग दी। जाहिर है इम्बेलेंस तभी बनेगा जब 3 कैंडल बनेगी, तो यहाँ पे आपके पास ये कैंडल बन गई। अब उससे अगली कैंडल ने इस इम्बेलेंस को टच किया, ये देखें ये वाली कैंडल ने 2656 से, और उसके बाद मार्केट ने ड्रॉप लिया। सही है, यहाँ तक ड्रॉप, इसका मतलब अब ये इम्बेलेंस यूज हो चुका हुआ है। अब यहाँ तक तो आपके पास कोई एरिया नहीं है इतना सेल करने के लिए यहाँ तक। सही है, अब उसके बाद आपके पास ये एक कैंडल जो है बची है, क्योंकि जब भी 2 ही एरियाज होते हैं, कैंडल होती है, एक फेयर वाली गैप होता है। अच्छा, अब इस कैंडल की अगर बात करते हैं तो यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे या नहीं देखेंगे वो एक बात की बात है, लेकिन अप साइड पे अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आपके पास मौजूद है। सही है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आपके पास बनी हुई है। अब जितने भी रिटेल ट्रेडर होंगे वो यहाँ से हो सकता है सेल करने की कोशिश करें, अगर कंफर्मेशन मिलेगी तो हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में मार्केट ये होती है कि मार्केट जो भी इसका लास्ट पॉइंट होता है यहाँ तक मार्केट जो है वो लाजमी जाती होती है। सही है, अब इसमें फिर यही तरीका है कि आप लोग यहाँ पे एक लाइन जो है वो लगा लें
जब भी मार्केट इस एरिया तक आएगी तो यहाँ से हम लोग जो है वो अपनी सेलिंग इसको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से सेलिंग होगी सही, लेकिन कंफर्मेशन के साथ फिर हम लोग इसको जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई आपके पास। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट में भी सेम वही चीज़ है, कोई ऐसा कोई इतनी खास आपको एरियाज जो है वो नज़र नहीं आ रहे। हाँ, ये एक एरिया आपके पास नो डाउट पड़ा हुआ है, इसका मार्क जो है वो कर लेते हैं, लेकिन ये कि ये यहाँ पे आपको जब कोई कंफर्मेशन होगी तो ही हम यहाँ पे अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि आपको ऊपर बता दिया ट्रेंड लाइन की वजह से। सही है। अच्छा, ये एक आपके पास एरिया हो गया। उसके बाद ये आपके पास एक लाइन हम लोग जो है वो यहाँ पे लगा लेते हैं। ये आपका जो है वो क्या है, इस एरिया से ये आपका है ऑल टाइम हाई अगेन। सही है, एक लाइन हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, ये हमारा ऑल टाइम हाई हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इससे छोटे टाइम की तरफ हम लोग जो है वो आ जाते हैं। तो छोटे टाइम में मार्केट ने जो है वो क्या किया, एक तो ये आपकी इसे नीचे क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ने अगेन ये जो नीचे एक स्पाइक मारी हुई थी, यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय करने की कोशिश की, ये वाला एरिया, और मार्केट ने क्या किया, इस एरिया से भी जितने भी एसएल पड़े हुए थे मार्केट ने उनको भी उड़ाया। सही है। जब भी मार्केट एसएल उड़ाती है, ये आपकी समझ लें मैनिपुलेशन होती है एक किस्म की। सही है। एसएल उड़ाया, उसके बाद आपने कोई भी एरिया जो है वो देखना होता है जहां से आपने अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा, बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपके पास जो एरिया इस टाइम आ रहा है नजर, वो एक तो ये इम्बेलेंस आपके पास पड़ा हुआ है। सही है। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो ये आपके पास एक अच्छा इम्बेलेंस है जहाँ से हम लोग जो है अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको मैं इस तरीके से आपको लगा के जो है वो दिखा देता हूँ। ये आपके पास ओवरऑल एक इसका आ गया। सही है, 2648 के पास। सही है। अगर तो मार्केट यहाँ पे एक जो है वो इस तरह से जाती है, यहाँ पे इस तरह से इसको टैप करती है, तो हो सकता है यहाँ से कुछ ना कुछ जो है मार्केट ड्रॉप ले, लेकिन फिर यहाँ से अगेन जो है हम लोग अपनी बाइंग साइड पे एक अपनी अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। सही है। इस एरिया से हम लोग अपनी बाइंग जो है वो देखेंगे, अगर मार्केट सेम इसी तरीके से अपना पैटर्न जो है वो बनाती है। सही है। तो ये ओवरऑल हमारा यहीं तक जो है वो बन जाएगा। सही है। यहाँ तक हमारा ओवरऑल एक सेटअप जो है वो बन गया, और यहाँ से हम लोगों ने फिलहाल सेलिंग की, यही देखा कि यहाँ पे हम लोग सेल नहीं करेंगे, सेलिंग हम लोग देखेंगे ऊपर जो हमारे पास एरिया है, यहाँ से हम लोग जो है वो अपना इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये मैं लगा भी देता हूँ। एसएल फिर इससे ऊपर होगा, यहाँ पे 2600 ये कितना 77 है, तो 80 के करीब करीब हमारा जो है एसएल आ जाएगा। सही है। और इसके अलावा ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे एक इम्बैलेंस जो है पड़ा हुआ है, तो यहाँ से भी हम लोग अपनी सेलिंग देखेंगे। तो अच्छी जो हमारी सेल है और अच्छी बाय है वो कौन सी है, अच्छी सेल हमारी ये हो सकती है 75 वाली, और अच्छी हमारे पास बाय ये हो सकती है 48 वाली। और जो हमारे पास यहाँ पे रिस्की एरिया है वो ये एरिया है 2664 से 70, एक तो बड़ा एरिया है। दूसरा ये कि ऊपर आपके पास ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है जो कि मैनिपुलेट हो सकती है, और अक्सर मैनिपुलेट होती भी रही है। तो जब मार्केट फिर इस एरिया से डाउन साइड पे अपनी मूव दे देगी 2643, फिर हम लोग अपनी मजीद सेलिंग साइड पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सही है। तो ये ओवरऑल मेरे एनालिसिस थे कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। मेरे ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट इस तरीके से अप साइड पे जाती है, अगेन मैं आप लोगों को मार करके दिखा देता हूँ। एक पॉसिबिलिटी मेरे पास जो है वो ये हो सकती है कि अगर तो मार्केट ऐसे ही ड्रॉप यहाँ से ले लेती है। सही है। तो फिर ये कि मार्केट इस तरीके से अप साइड पे इस एरिया तक मार्केट जो है वो जा सकती है। अगर मार्केट अप साइड से इस तरह से होके जहाँ पे खड़ी है यहाँ पे अपना जो है वो करके आती है, तो फिर भी इस एरिया से हम लोग जो है वो अपनी बाइंग देखेंगे कम से कम इस एरिया तक। ठीक है।